नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका वापस एक नई वीडियो में। तो आज जो देख रहे हो पीछे हेडिंग की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ पुरानी बातें याद दिला देता हूँ। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे इसको यूज़ करना है ना। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके चेकआउट करें जी, काफ़ी शानदार वीडियो थी, है ना। और इससे पहले भी दो वीडियो शायद आई हैं। हाँ, 2 वीडियो आई हैं। एक में ये बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। दूसरे में मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी थी। और एक इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज बातचीत करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज की। कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटेगा। ठीक जी। फोन कॉल CL कॉल, BR बाहर आई, तो फोन कॉल बाहर आई, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक थी जो वो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने की अगर आप मेहनत ना करना चाहें तो शॉर्ट्स भी बना के मैंने उसका डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ना बात करने से पहले मैं आपको लोग बताऊं कि यार मैं ना क्या करता हूँ, हर चीज़ को समझाने के लिए कुछ कहानियाँ बना लेता हूँ ना। ये ऐसा हर टीचर का देखो अलग तरीका होता है, सबका एक बेहतरीन तरीका होता है। पर मेरा तरीका ये है कि मैं कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी समझाने के लिए मैंने क्या करी है, एक कहानी बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले वो कहानी सुनेंगे और वो कहानी केवल फन पर्पज़ के लिए, ठीक है। हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए उस पर्पज़ के लिए वो, ठीक है। इस कहानी का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिसगाइड करना चाह रहा हूँ या कुछ अलग चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मुझे अभी भी ध्यान आया एक ट्यूबलाइट भी बंद है, तो पहले उसको भी ऑन कर लेते हैं। देखो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी सुनो जी, ठीक है। क्या सुनो? कहानी क्या है कहानी? कहानी ये है कि 2 दोस्त थे। कौन थे? 2 दोस्त, ठीक। एक ये दोस्त था, इसका नाम था रामू, ठीक है। और एक ये दोस्त था जिसका नाम था श्यामू। एक दोस्त रामू था, एक दोस्त था श्यामू। दोनों मिलके बहुत अच्छे से रहते थे जी, ठीक है। रामू जो था वो बेचारा थोड़ा गरीब था, है ना। गरीब मतलब मान लो उसके पास, बेचारे के पास नैनो थी। और जो श्यामू था बेचारा वो थोड़ा घूमने फिरने का शौकीन था। आजकल के जैसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं उसका, हाँ, वैसा कुछ ज़्यादा ही उनसे प्रभावित था। तो ऐसे झूठी शान शौकत दिखाने की इसकी बड़ी आदत थी श्यामू की। तो ना रामू के साथ रहता था बेचारा, रामू के पास थी नैनो। फिर एक दिन क्या हुआ, दोनों घूम रहे थे और इन दोनों की दोस्ती पे बड़े टाइम से नज़र थी एक और इंसान की, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रखें? इसका नाम रख देते हैं भोलू, ठीक है जी। इसका नाम क्या रखा? भोलू। और भोलू जो था ये पैसे वाला था भाई। भोलू के पास थी BMW। भोलू के पास क्या थी? BMW। अब देखो श्यामू बेचारा था ही इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स से बहकावे में आया हुआ। तो एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे, तो घूमते घूमते ना भोलू ने क्या करा, अप्रोच करा दोनों को, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, आप अगर श्यामू की जगह होते और आपको चॉइस दी जाती तो आप कौन सी चॉइस लेते? आप नैनो लेते कि BMW लेते? बताओ, कमेंट्स में लिख दो, शर्माओ मत, लिख दो, हाँ जी, लिख दिया। तो भाई अगर मैं श्यामू की जगह होता तो मैं भी BMW ही लेता यार। लेता कि नहीं लेता? लेता जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो क्या होता, जैसे ही मैं BMW सेलेक्ट कर लेता ना, तो होता क्या, ये जो भोलू था जो चाहता ही था दोस्ती टूट जाए हमारी, किस की, रामू की और श्यामू की, इसने BMW के बहकावे में बेचारे श्यामू को बहला लिया, ठीक है क्या। अब ये याद रखना, कलर अलग अलग में इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि रामू श्यामू भोलू, है ना। अब रामू बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है क्या। रामू बेचारा अकेला रह जाएगा और श्यामू जो पहले से इंस्टाग्राम वालों के चक्रों में था, इंस्टाग्राम पे रील अच्छी बनेगी, BMW लगाऊंगा, लाइक्स ज़्यादा आएंगे, है ना। तो क्या करेंगे जी, श्यामू हो लिया किसके साथ?
अपने भोलू के साथ। ठीक है जी, ध्यान आई कुछ कुछ कहानी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कुछ तो समझ में आई कहानी। तो देखो भैया, जिसको मैंने नैनो कहा ना, नैनो नाम से मान के चलो आप लोग, मैं कर रहा हूँ लेस रिएक्टिव मेटल की बात। नैनो नाम से मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेस रिएक्टिव की। और जो BMW है वो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाईली रिएक्टिव, या ऐसे कह सकते हैं मोर रिएक्टिव की, HIGHLY, हाँ, हाईली, या फिर कह दो मोर रिएक्टिव, REACTIVE। ठीक है क्या? तो भोलू जो था बेचारा वो अपना BMW वाला था, भोलू क्या बेचारा ना, और रामू जो था वो क्या था बेचारा? नैनो वाला था। तो शामू को सीधी सीधी बात है भाई, नैनो क्यों पसंद करेगा कोई BMW जब चॉइस में मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसको कुछ नाम दे दिया। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं भाई, किसकी भाषा में समझाऊं? केमिस्ट्री की में, तो ये A और B इकट्ठे रहते थे, रामू और शामू, और जब दो अलग अलग प्रकार की चीज़ें साथ रहे तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, AB। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, AB। और ये बेचारा अलग था, इसको मैंने नाम दे दिया C। क्या नाम दे दिया? C नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो A, अब ये देखो क्या बना, ये जो था C किसको लेके चला गया? B को, तो कंपाउंड बन गया क्या? CB, और A बेचारा अलग हो गया। A बेचारा क्या हो गया भाई? अलग हो गया। तो क्या रामू से जब कोई पूछेगा बता भाई भोलू इसने शामू ने क्या करा, तो क्या बताएगा वो? क्या बताएगा? इमरान खान बताएंगे। देखो अभी बताओ जी, चलो। हाँ, रामू बताएगा किसके बारे में? शामू के बारे में। क्या बताएगा? कि बेवफा 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 निकली है तू। क्या बताएगा रामू शामू के बारे में? कि बेवफा 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 निकली है तू। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इसका प्यारा नाम क्या था? बेवफा रिएक्शन। एक हमने और कंसेप्ट सीख लिया, नैनो और BMW का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट सीख लिया? नैनो और BMW का। तो जब भी BMW की बात करूँ तो समझ जाना हाईली रिएक्टिव, और नैनो की बात करूँ तो समझ जाना लेस रिएक्टिव। ठीक है जी। चॉइस किसको मिलेगी? जो भी कंपाउंड में बाद में लिखा होगा उसको चॉइस मिलेगी। जो भी कंपाउंड में बाद में लिखा होगा उसको चॉइस मिलेगी। चॉइस बिटवीन BMW एंड नैनो किसको मिलेगी भाई? जो भी एक कंपाउंड में बाद में लिखा होगा, बाद में लिखा होगा। थोड़ा सा समझाया जाए क्या? देखो जी, समझाते हैं जी, समझाते हैं जी, समझाते हैं जी। NCERT की एक्टिविटी की बात कर ले क्या समझाने के लिए? NCERT की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी आई थिंक एक्टिविटी नंबर 1.3 है जी। NCERT की एक्टिविटी नंबर 1.3 है ये। अभी समझा रहे हैं क्या है इसमें। NCERT की एक्टिविटी नंबर 1.3 हमें क्या कहती है कि सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए जो कि कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है जी, शायद कुछ कुछ ऐसा ही दिखे, ड्राइंग मेरी थोड़ी गंदी है जी, है ना? ठीक है जी सर, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे जी। इसमें आप थोड़े थोड़े छोटे 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 पीसेस डाल लीजिए जी। इसमें आप छोटे छोटे पीसेस डाल लीजिए। किसके पीसेस डाल ले सर? तो ये हमने डाले हैं छोटे छोटे पीसेस डाले जी जिंक के। और छोटे छोटे पीसेस मतलब जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद ये कहता है कि कोई भी एसिड जो आपको अच्छी लगे वो इसमें मिला दो। मिला देते हैं सर। ये तो आपने बहुत बड़ी बात करी, एसिड मिलाने की। लोगों की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम तो है ही अपना पार्ट टाइम बिजनेस। ठीक है जी, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और इसमें कोई भी डाइल्यूटेड HCl डाल दो जी।
एसिड डाल दो, HCl डाल सकते हो, या फिर इसकी जगह पे आप क्या कह सकते हो कि सर हम तो डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे जी। बहुत बढ़िया जी, कोई भी डाल दो, आपकी मर्जी, आप जाने, ठीक है। और अब ये रिएक्शन होगी, अब क्या होगी ये रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी मैं उसको अब लिखता हूं, देखो। तो जिंक के टुकड़े रिएक्शन करे HCl के साथ, रिएक्शन करे HCl के साथ। तो सबसे पहले ABCD का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ABCD का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बोल बोल के देखेंगे भाई। इसका नाम है जिंक, तो जिंक मतलब A अकेला आया तो A लिख देंगे। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी ये क्या आया B और C, ठीक है जी। तो A प्लस BC क्या बन रहा है यहाँ पे, A प्लस BC, ठीक है। अब देखो जी, देखो जी, अपना कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, नैनो और BMW वाला, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और नैनो और BMW छाटेगा कौन कौन, किस किस के पास, तो मैंने क्या बताया था, एक जो भी एक कंपाउंड में बाद में लिखा जाएगा, कंपाउंड ये था और इसके बाद में कौन लिखा गया है, Cl, तो इस वाले C को मिलेगी चॉइस, C को क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी इन दोनों के बीच में से सेलेक्ट करने की। अब देखो किसके पास BMW, किसके पास नैनो, इधर आओ, ये है जिंक, ये है हाइड्रोजन, जिंक और हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहा है, जिंक ऊपर आ रहा है, वो जो ऊपर आए वो BMW वाला, और जो बेचारा रह गया वो नैनो वाला। तो क्या Cl रहना चाहेगा नैनो वाले के साथ, बोलू ना, नहीं रहेगा। क्या करेगा ये, जिंक की तरफ भागेगा और क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस है जो अलग हो जाएगी इस रिएक्शन से। क्या बात समझ में आई भाई, पक्की बात, अरे बोलो भाई, समझ आया, समझ आया, समझ आया। अब देखो ये क्या कंपाउंड बन गया, A और C इकट्ठे हो गए और प्लस में B अलग हो गया। तो जब भी रिएक्शन इस रूप में दिखे तो हम कह सकते हैं कि जी कुछ इस प्रकार से वो लिखी जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई हो तो बताएं मुझे, फिर हम इसके बाद NCERT की ही और एक्टिविटी करते हैं। पर उससे पहले एक बात मेरे को अभी अभी ध्यान आई है, लिख देते हैं। इस रिएक्शन में एक ऑब्जर्वेशन करी जाती है जी, इस रिएक्शन में क्या करी जाती है, एक ऑब्जर्वेशन करी जाती है। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस फ्लास्क में ये रखा हुआ था ना, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर था, इसको क्या बोलते हैं हम, कोनिकल फ्लास्क, क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। फिर इसको कोई हाथ लगा के देखेगा, इसको कोई हाथ लगा के देखेगा तो वो क्या बोलेगा, देखो अभी क्या बोलेगा, गर्मी गर्मी गर्मी, देख लिया, हाँ ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क को कोई जैसे ही हाथ लगाएगा तो वो क्या कहेगा भाई, फ्लास्क बिकम्स हॉट, फ्लास्क बिकम्स हॉट, हाई गर्मी है ना, फ्लास्क बिकम्स हॉट, ठीक है जी, फ्लास्क बिकम्स हॉट, समझ में आया, बात समझ में आई सर। अब एक बात मेरे और विचार में आ रही है, वो क्या है कि ये फ्लास्क गर्म क्यों हुआ, वाई दिस फ्लास्क बिकम्स हॉट, वाई दिस फ्लास्क बिकम्स हॉट, क्यों हॉट हुआ ये, काहे हॉट हुआ। कोई भी चीज़ गर्म क्यों होती है ना भाई, जब क्या हुई हो उससे हीट निकल रही हो तभी तो उसको गर्म बोलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसने क्या करी है, इसने हीट को रिलीज करा है, हीट इज रिलीज्ड। और जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाए उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम इकट्ठी एक साथ पढ़ेंगे। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे जी जो मैंने अभी तक समझाया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन नहीं लिखी अभी, मैंने बताया कि प्यार से इसको ये भी बोल सकते हो बेवफा रिएक्शन। फिर एक कहानी सुनाई, एक रामू था, एक शामू था, एक भोलू था जो इनको अलग दूर से देखता था। रामू के पास बेचारे के पास नैनो थी, शामू जो था वो इंस्टाग्राम पे लाइक्स लाना चाहता था और चाहता था अच्छी अच्छी फ़ोटो आए। तो उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटो केवल तभी आ सकती थी जब वो BMW के साथ फ़ोटो खिंचाए। तो शामू ने क्या करा, रामू से दोस्ती तोड़ के किधर चला गया, भोलू के साथ चला गया। और भोलू और
बोलू के साथ सामू चला गया, इसीलिए इसने क्या कहा रामू ने कि बेवफा 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 निकली हाय तू। ठीक है जी। नैनो मतलब लेस रिएक्टिव, बोलू BMW वाला मतलब मोर रिएक्टिव। ठीक है। और जाने की चॉइस किसको मिलेगी? जो भी एक कंपाउंड में बाद में लिखा जाएगा। मैंने बता दिया जैसे HCl एक कंपाउंड था तो इसमें बाद में कौन आ रहा है? Cl आ रहा है, तो इसको चॉइस मिलेगी जी। ठीक है। फिर मैंने एक रिएक्शन कराई, पैटर्न क्या रहेगा? देखो सबसे पहले नाम ABCD अलग अलग करेंगे जी। जिंक अकेला बोला गया इसलिए A लिखा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बाद अलग अलग बोले गए इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको B और C लिख दिया। ठीक है। अब कंपाउंड में बाद वाले को Cl को चॉइस मिलेगी तो इन दोनों में देखना है अपने को कौन रिएक्टिव ज़्यादा कौन रिएक्टिव कम। तो मैंने इस टेबल में देखा तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव दिख रहा था तो मैंने BMW लिख दिया, और मेरे को H हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव लिख रहा था इसलिए मेरे को याद आया कि इसको तो मैं नैनो बोल सकता हूँ, और चॉइस मिलने के आधार पे ये BMW वाले को सिलेक्ट करेगा, ZnCl2 + H2 बना लेगा। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि एक एक्टिविटी जिसमें ये कराई गई थी NCERT में। ठीक है। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी। ठीक, इतना एक बार लिखेंगे जी, उसके बाद मैं ये कहानी मिटा दूंगा। ठीक है। और जो जो चीज़ें मेरे को लगेंगी थोड़ी ठीक ठीक सी वो मैं छोड़ दूंगा, बाकी की मैं मिटा दूंगा। एक्टिविटी नंबर 1.9 है। ठीक है जी। क्या कहता है सर एक्टिविटी 1.9 में? पढ़ेंगे NCERT की बुक साथ लेके बैठे और एक्टिविटी नंबर 1.9 पढ़े। मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखो भैया क्या कहा है हमसे कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लें। क्या लें? टेस्ट ट्यूब। क्या लें? टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर भर दें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या भर दें? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है जी। जो ये ब्लू कलर से दिखाई दिया है, क्या मैं इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4 का सॉल्यूशन बोल सकता हूँ? और क्योंकि ये सॉल्यूशन पानी के अंदर मिला के बनाया गया होगा इसलिए एक्वस फॉर्म में है। ठीक है जी। एक्वस मतलब इसमें सोलवेंट का काम जो है वो पानी ने किया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ में आ गया सर। और क्या करना है सर? देखो जी, अब इसके अंदर आप आयरन नेल्स डाल दें सर। क्या डाल दें? आयरन नेल्स। अरे लोहे की कीलें, लोहे की कीलें पता है ना हमें? जी हाँ सर, पता तो है सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। डाल दी आयरन नेल्स। ठीक है सर। बताओ सर, अब बताओ क्या करें? डाल दी, और बताओ अब आपने। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो होगा अपने आप होगा भाई। पर पहले कुछ बात याद करें। क्या? ये कॉपर सल्फेट जो होता है अपना सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है। ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कैसा होता है मुन्ना? ब्लू कलर का होता है। ठीक है। और जब तक कॉपर सल्फेट है तब तक ये कलर कैसा रहेगा? ब्लू ही रहेगा। ठीक। आयरन नेल्स हमने डाली हैं। आयरन नेल्स का जो कलर है वो ग्रे होता है भाई, NCERT में चित्र दिया हुआ है साथ में। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हुआ क्या वास्तव में ना, इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। तो देखो भाई, CuSO4 का सॉल्यूशन था, इसके साथ रिएक्शन करी Fe ने। मेरे को इससे आगे कुछ नहीं आता, मेरे को बस ये ऊपर वाली चीजें पता है, कंसेप्ट पता है मेरे को, BMW और नैनो। पर BMW और नैनो से पहले एक जरूरी काम है करने का, वो क्या है कि इनके A और B नेमिंग करेंगे। तो कॉपर सल्फेट और आयरन अलग। अब क्या बताया? चॉइस किसको मिलेगी? हमेशा जो कंपाउंड में बाद में लिखा हो, कंपाउंड में बाद में कौन लिखा है? B लिखा है, इसको मिलेगी चॉइस कि आप किधर जाना चाहते हैं। ठीक है क्या? वेरी गुड सर, समझ में आ गया सर थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड बेटा। मार्कर का ढक्कन भी गिर गया है, उठा लिया है हमने। ठीक है जी, व्लॉगर बन गया मैं थोड़ी देर के लिए। अब ये कर रहे हैं गाइज। अब हम CuSO4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं गाइज। इसमें SO4 बाद में आ रहा था इसलिए इसका चॉइस मिल रही है गाइज। ठीक है गाइज? ओके गाइज। देखो गाइज, CuSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है। और कौन कौन सेलेक्ट करना है? A और C में देखना है। A और C में देखो, कॉपर कहाँ है? ये रहा। Fe कहाँ है? ये रहा। कौन रिएक्टिव ज़्यादा कौन रिएक्टिव कम? तो बताया था सर आपने, जो ऊपर आएगा उसके पास BMW होगी। बहुत अच्छे। और जो बेचारा नीचू रह जाएगा उसके पास नैनो होगी। और ये दुष्ट आदमी है, हमेशा क्या चाहता है? ये किसके साथ रहना? BMW वाले के साथ रहना। तो Fe जो है वो SO4 जो है वो Fe के साथ चला जाएगा और बना लेगा FeSO4।
4 और अलग हो जाएगा Cu। ओके सर, समझ में आया सर? ठीक है, नाइस नाइस नाइस। ओके ओके ओके, हाँ जी सर, समझ में आ गया सर, वेरी गुड सर। ठीक है सर, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई बेटा? देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, ऑब्जर्वेशंस। और इसी ऑब्जर्वेशन पे एनसीईआरटी में एक प्रश्न भी दिया गया है, आई थिंक पेज नंबर 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? देखो 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 अपनी कॉपी में कौन से पेज पर है वो क्वेश्चन। तो व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो भैया, ये CuSO4 जो था ये ब्लू कलर का था, मैंने बताया। और अब क्योंकि FeSO4 बन गया है, क्या बन गया है? FeSO4। और अगर कोई पूछे FeSO4 क्यों बना, है ना, तो हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि आयरन was more reactive than copper. Iron was more reactive than copper. आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। ठीक है सर, उससे क्या हुआ? तो उससे ये हुआ कि बेटा जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो बेचारे कमज़ोर को तो मार पीट के भगा ही देता है। हाँ जी सर, भगा देते हैं सर, हमें भी हमारे दोस्त भगा देते हैं, क्योंकि हम भी तो कॉपर है ना सर। कॉपर हो आप, आयरन हो आप। ठीक है, वेरी गुड। तो इसने क्या करा? कॉपर को मारपीट के भगा दिया। मारपीट के भगा दिया तो क्या हुआ? कॉपर बेचारा छोड़ के चला गया सल्फेट को, या ऐसा कह लें कि सल्फेट छोड़कर चली गई किसको? कॉपर को। तो कॉपर क्या कर रहा है? बता भाई रणवीर कपूर। मेरे यहाँ आ रहा है। ठीक है, कॉपर चन्ना मेरे यहाँ आ रहा है। नहीं सर, कॉपर अलग हो गया है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है सर, तो क्या ऑब्जर्वेशन करा हमने? पहला ऑब्जर्वेशन ये करा भाई कि कॉपर सल्फेट जिसका क्या था? ब्लू कलर था। ब्लू कलर ऑफ किसका? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ये क्या हो गया? फेड हो गया। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। क्यों फेड हुआ? बिकॉज आयरन वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और इसने क्या करा? आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? बोलो बोलो बोलो। कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वाज क्या? अब भी है ही, है ना। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है जी, लिख लेंगे। मैंने बोला उसको रिपीट करके फिर से सुने और कॉपी में नोट करें। दूसरी बात, अब देखो जो बेचारा कॉपर है वो अलग तो हो गया। अब अलग हो गया तो वो बेचारा कहाँ जमा हो जाएगा? इस आयरन नेल के सरफेस पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का कलर होता है ब्राउन। तो हम क्या कहेंगे? ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल। ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल gets deposited over the surface of iron nail। ठीक है, ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन नेल। ठीक है सर, समझ में आ गई सर। एक्टिविटी 1.9 भी समझ में आ गई सर। एक क्वेश्चन भी आपने इसमें करा दिया। बहुत बुरे हो सर आप, थोड़ी थोड़ी देर बोल के बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हो। पर क्या आप बोर हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं क्या? ठीक है जी, एक कुछ और रिएक्शन कर दे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल चमक जाए अपना। ये 2 एक्टिविटी मैंने करा दी,
इसके अलावा कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है क्या? वही रिएक्शन ले लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ सर, यहाँ लिखोगे क्या एग्जाम्पल? हाँ यहाँ लिख देंगे भाई, ठीक है। जैसे पहला रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से रिएक्शन लिखने की कोशिश करें। करे भाई। लिख दिया क्या? वेरी गुड। देखते हैं क्या सेम आया या अलग अलग आया। तो सबसे पहले नेमिंग करनी है ABC, ठीक है। कंपाउंड में बाद में SO4 लिखा तो इसको चॉइस मिलेगी। इन दोनों में देखना है कौन BMW कौन नैनो। तो जिंक ऊपर कॉपर नीचे, यानी जिंक कैसा है? BMW वाला। कॉपर कैसा है? नैनो वाला। तो SO4 जाएगा किसके साथ? BMW वाले के साथ। हाँ सर, BMW को BMW बोल रहे हो आप, बहुत बुरी हुआ। ठीक है जी, ओके। एक और रिएक्शन है बेटा, Pb प्लस CuCl2, Pb प्लस CuCl2। फिर से वही 5 सेकंड वाला समय। जल्दी से सोचे। सोच लिया सर? आप लिखाओ सर। वेरी गुड। देखो भैया, फिर से वही सोचेंगे, वही नेमिंग करेंगे, ये A, ये B, ये C। ठीक है सर, समझ में आया सर। अब क्या करें सर? तो कंपाउंड में बाद में C आया है तो इसको चॉइस मिलेगी। अब A और B में से देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। तो Pb यहाँ रहा और Cu यहाँ रहा, ठीक है जी। Pb ऊपर है तो Pb आया BMW वाला और Cu आया नैनो वाला, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर। और कोई भी नहीं चाहता नैनो वाले के साथ रहना। वैसे नैनो बहुत अच्छी गाड़ी भी थी, पता नहीं, मेरे पास तो है नहीं भाई, है ना, शायद हो सकता है अच्छी गाड़ी हो। तो Pb प्लस Cu, ठीक है जी। आगे समझ। अब आप लोगों के मन में विचार आ सकता है, सर देखो ना कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। किसके साथ? कॉपर के साथ। यहाँ से भी भगा दिया, यहाँ से भी भगा दिया, कुछ तो करो, है ना। #जस्टिस फॉर कॉपर है ना जी। एक ट्रेंड चलाएंगे, #जस्टिस फॉर कॉपर, #जस्टिस फॉर कॉपर। जस्टिस की स्पेलिंग चेक करें, ठीक है। तो चलो कॉपर के साथ जस्टिस करते हैं। और अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार एक और रिएक्शन, ठीक है। अब की बार ऐसा करते हैं जी, देखो एक था मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन, इसके साथ मैंने डाल दिया कॉपर। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, इसके साथ मैंने कॉपर डाल दिया। तो कंसेप्ट क्या कहता है? नेमिंग करेंगे, ये A, ये B, ये C। बी वाले को चॉइस मिलेगी, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव कौन। तो Ag नीचे आ रहा है, इसका मतलब Ag अपना कौन है सर? Ag अपना नैनो वाला है सर, और Cu अपना BMW वाला है सर। बहुत अच्छे जी। तो NO3 किसके साथ जाना चाहेगी भाई? अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे बना देते हैं, देखो Cu और NO3, Cu की वैलेंसी 2, NO3 की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कंपाउंड जो है वो बनेगा Cu NO3, और 2 दोनों के साथ लिखना है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस में Ag। OG लोजी सुनोजी रिएक्शन हो गई है कंप्लीट जी, ठीक है जी। वेरी गुड। एक रिएक्शन और करा देता हूँ बस लास्ट, एक और एग्जाम्पल भी लिखा ही दो सर। आप पता है मानोगे तो नहीं, है ना, लिखाते चलो। ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो भाई, ये A, ये B, ये C, ठीक है। एक A, एक B और एक C। B को मिलेगी चॉइस क्योंकि ये कंपाउंड के बाद में आया है। Zn जो है Zn, ये देखो ऊपर है तो BMW वाला है, C नीचे है तो ये नैनो वाला है। और क्या कभी भी
BMW को छोड़ के नैनो की तरफ जाना चाहेगी, नहीं जाना चाहेगी, नहीं जाना चाहेगी, नहीं जाना चाहेगी तो नो रिएक्शन, नहीं जाना चाहेगी तो नो रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन नहीं हुई, क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण सिंपल सा यही है कि भाई जो अपना आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हेंस नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट्स इट। ओके सर, सर पूरी रामायण आपने समझा दी है ना, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी कराओगे सर आप, पता है हमें, है ना? क्या ऑब्जर्वेशन कराओगे आप? देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, यहाँ देखो भाई, पहले a प्लस बी सी ऐसा लिखा हुआ था क्या? ऐसा लिखा हुआ था क्या? a प्लस बी सी, a प्लस बी सी, और इस रिएक्शन में बना क्या? देखो ये a के साथ कौन आ गया? c आ गया, और b बेचारा अलग हो गया। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो ये बनता है ac प्लस बी। बहुत बढ़िया सर। जरा यहाँ देखो भाई, ab प्लस सी लिखा हुआ है, ab प्लस सी लिखा हुआ है। हाँ सर, अगर ऐसा दिखाई दे तो क्या करें सर? तो अगर रिएक्शन हो सकती है तो देखो ये क्या बन रहा है, Fe को मैंने क्या नाम दिया था? C नाम दिया था, तो ये क्या बन गया? Cb प्लस A। क्या बन गया ये बन गया Cb प्लस A। ठीक है सर? हाँ जी सर, समझ में आया सर। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान जो है वो कर सकते हो। ठीक है सर, पूरी रामायण कुछ कुछ तो हमें समझ में आई, बस लास्ट चीज बता दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें? हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो क्या कहेंगे भाई? लिखेंगे द रिएक्शंस इन विच a highly reactive metal displaces a less reactive metal, ऐसी बुक में डेफिनेशन है। पर सर क्या मेटल ही आएगा, नॉन मेटल नहीं आ सकता? अरे सही बोला, सही बोला, सही बोला। इनका भी तो कुछ यूज कर लें। तो देखो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये किसके लिए? नॉन मेटल वाली के लिए। देखना भाई, देखना भाई, देखना भाई, यहाँ पे देखो भाई, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो भाई, अपने पास एक था कौन? NaBr। कौन था? NaBr। इसके साथ रिएक्शन करी क्लोरीन ने। किसने रिएक्शन करी? क्लोरीन ने। ठीक है सर, समझ आया सर। तो इसमें ना थोड़ा सा बदलाव है, बस हमें वो दोनों नॉन मेटल सेलेक्ट करने हैं जिनमें हम इस टेबल में से देख सकें। अरे हट जाओ, हटो, गई। इन दोनों में देखो, कमजोर कौन, ताकतवर कौन? वही तरीका, Cl ताकतवर, Br कमजोर। ठीक है, तो Cl क्या करेगा भाई? Na के साथ आ जाएगा, और प्लस में बेचारा Br2 अकेला हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया मेटल्स जब आए तो आगे वालों में देखना होता है, और नॉन मेटल आए तो बाद वाले और इस वाले में से। ठीक है, इसमें इसको चॉइस मिलती है। ठीक, तो ये थी आपकी वीडियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। वीडियो भले ही थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो, पर कंसेप्ट पूरे हैं, क्वेश्चन पूरे हैं, एक्टिविटी पूरी है, सब कुछ आपको करा दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एक बार बस एनसीईआरटी को रीड जरूर कर ले, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का पोर्शन गिवन है, और नोट्स आपने साथ साथ बनाए लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी, वो अपडेट कर दिए जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। पूरे इकट्ठे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और बड़े सियाने बोलते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं साइड भी हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।